हाँ भाई बोलो। हेलो। सर हाँ जी पहले बोलो। बता दूं, जिस तरह से हेलो। आप चैट कर रहे थे, भाषा की मर्यादा रखिएगा। हाँ, आपकी भाषा की कोई भी मर्यादा बातों रखें। का जवाब देंगे हम, और प्यार से देंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिएगा और चैट साफ सुथरा रखिएगा। चैटिंग मतलब जी बातों का, बिल्कुल। बोलिए। और टू द ओ- पॉइंट बात कीजिए। ओके हाँ। ओके। पहले राम राम आप सबको। जय भीम हाँ जी, आपको। जय भीम। जय भीम सर, जय जय भीम। भीम। ओके। बताएं अच्छा। बताएं, किस पर एक बात बात। करेंगे आज आप? नहीं, एक बात बताइए। आप लोग रोज हम्म। शाम को चार 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 घंटा बैठ जाते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। मतलब इसके अलावा हम्म। कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास में? मतलब ये बताइए अच्छा। आप लोग। नहीं नहीं, आप ये तो आपका सवाल नहीं होगा। आप ये बताएं कि हम बैठ हाँ। जाते हैं, हम जो चीजें दिखाते हैं उनमें आपको परेशानी कहाँ आ रही है, कहाँ गलत लग रहा है, वो बात पे हम बात करते हैं ना। नहीं, एक बात आप लोग बोले कि नहीं, आप ये बताओ, जाति। आप नहीं नहीं, आप ये बताओ, आप ब्राह्मण हो? जी। ब्राह्मण हो, एक मिनट अच्छा। आजाद जी, सर तो आजाद जी, इन्होंने इन्होंने पहला तो ये पूछ लिया कि चार चार घंटा बैठ जाते हो और कोई काम नहीं है। हम्म। भट्ट हम्म। साहब, आप मुझे इतना बताइए कि हम्म। ये जो 100 से लेके 1100 तक के ग्रंथ की संख्या मिलती है हाँ जी। हमारे प्यारे हिंदू धर्म में, उसमें हाँ जी। आपके हाँ। पूर्वजों ने बैठे बैठे ब्राह्मण के अलावा सबको पेला है, सबके लिए कुछ ना कुछ हल्का नीचता पूर्वक लिखा है, और ज्यादातर एसटी एससी और ओबीसी के लिए लिखा है और वैश्य के लिए भी लिखा है। उसके बारे में किसी आप क्या कहेंगे? क्या आपके पूर्वजों को और कोई काम नहीं एक था, मतलब काम तो किया ही नहीं था, तो क्या उसके अरे बारे में नहीं आप क्या और कहेंगे? नहीं, और दूसरा सुनिए। हिमांशु भट्ट जी, आप लोग जो 7 7 दिन कथा भागवत चलाते हो पंडालों में, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तो वो आपके पूर्वजों को या आपके लोगों को, आपके समाज वालों को, कम्युनिटी वालों को, उनको कोई काम नहीं है क्या? यही काम है कि बस 7 7 दिन तक कथा कथा पंडालें और ये और नौ बस नौ दिन तक लाउड रात को स्पीकर। जागर करते रहो। हाँ, लाउड स्पीकर लगा लगा के दूसरों की भी दिनचर्या और अस्त व्यस्त कर देना, यही आपका काम है। अरे एक बात बताइए आप हम्म। लोग। सर हम हम्म। हर चीज हम बताएंगे क्या? पहले आप भी तो जवाब दीजिए कि क्या आपके अरे हाँ, लोगों के जवाब पास दे कोई दो। काम नहीं है? हाँ, अरे जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा हाँ। तुम्हारा भी तो बकवास 3 घंटे से सुन रहा हूँ ना मैं अभी। और सर पहले सर आप सर, बोलिएगा, भाषा की हम आपको मर्यादा आप बोलते हैं। हम आप आपको बोल रहे आप हैं, बोल आप रहे हैं, यहाँ आप से आपकी तुम्हारे ना। पे मत उतरना, वरना फिर क्या है, चैट की जगह पे बुल फाइट का मैदान हो जाएगा फिर। और दूसरी चीज ये है, आपको जब बकवास लग रही थी तो आपने सुनना क्यों चाहा? आपने छोड़ हम्म। देते, कोई कंपल्सन थोड़ी है हाँ, कि यहाँ पे क्योंकि आके आप जब ये आपको सुनना ही पड़ेगा और गाली देनी ही पड़ेगी, ये कंपल्सन थोड़ी है। और दूसरी चीज, आप ये क्यों समझते कि आप जन्म से ब्राह्मण हो? मैं भी हो सकता हूँ। और हमारी बातें सुन के उन्हीं को प्रॉब्लम होता है, उन्हीं को जलती है जो इस व्यवसाय से जुड़ा हो, एस टी सी ओ बी सी को हाँ। बर्बाद करने या पीछे रखने अरे में, या तो आ, वो रैशनल नहीं है इसीलिए। तो क्या आप उनमें से कहीं एक अपने आप को मानते हो क्या? अरे आप लोग ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? आप सब तो अधर्मी हो। तुम्हें सॉरी, आपको अच्छा, तो धर्मी तो नरक को, में क्या ठीक है। सर्टिफिकेट धर्मी, दिखाया क्या? रुको धर्मी रुको अपने किसको यहाँ रुको, से बोलेंगे? फिर सर्टिफिकेट धर्म दिखाया क्या, हमारी धर्म जात किसको का? कहते ये धर्मी क्या होता है? क्या अपनी बेटी को ठोक देना वो कौन सा धर्म है, बताइए? हाँ, भारद्वाज ऋषि अरे कैसे पैदा हुआ बताओ क्या अभी? हैं? स्क्रीन शेयर अपन को। सुनिए। करनी पड़ेगी, लगता है इनको दिखानी पड़ेगी। हाँ। बताओ नहीं, क्या वो होता है, ब्रह्मा जी धर्म और की सरस्वती डेफिनेशन वाला बताओ। भी ब्रह्मा जी और सुनिए, सरस्वती वाला वाक्य बताइए ना। एक एक करके बात करिए यही ना धर्म है सारे आपका? लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भट्ट जी, बोलिए, कोई बात नहीं, एक एक करके हाँ। बोलेंगे। चलो पंडित जी बोलो। हाँ, बताओ। चलो मैं बोलूंगा, पूछिए चलो बताओ। पूछिए पूछिए। हम्म। अच्छा ये अधर्म की बताओ, आप डेफिनेशन पहले बताइए पहले, धर्म। धर्म क्या है? हाँ, न्यूटन भाई पूछ रहा हूँ, आप अधर्म और धर्म की डेफिनेशन बता दें, दोनों दोनों की बता दें, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, बस इसमें डिफरेंशिएशन बता दें थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भगवान को मानता है वो धर्म है, और जो भगवान को नहीं मानता वो अधर्मी है। ये क्या कहाँ कहाँ लिखा है की हिंदू ऐसा? आपकी धर्म की, डेफिनेशन सर है? आजाद ये जी, डेफिनेशन है? सर एक कहाँ मिनट, आपको की? धर्म सर की सर डेफिनेशन एक, नहीं पता है? हाँ एक मिनट। नहीं नहीं, ये ये आपके हिंदू धर्म के अनुसार क्या धर्म का एक ही व्याख्या होता है, या और कोई है? सोच ले, वरना आप ही के धर्म की व्याख्या के अनुसार गलत है। नहीं, हाँ, यही धर्म की व्याख्या है। हाँ ठीक। तो सुन किसमें दी लीजिए, है ये? नहीं नहीं, ये किसमें धर्म दी का है? एक और, हाँ धर्म का ये एक और व्याख्या होता है अपनी ये फर्ज और निष्ठा, अपना कर्तव्य भी होता है, वो तो आपको पता नहीं है और आप आ गए आप डिबेट करने।
हाँ तो वो और ईश्वर के प्रति समर्पित रखो ना अपना, ये जो बोल रहे हो अच्छा, कर्तव्य वैसे। अब भट्ट जी कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो, सच सच बताना। और आपसे और कुछ प्राइवेट कुछ चीजें नहीं जाननी है, सिर्फ आप पढ़े कितना और एज क्या है, अरे, ये दो चीज बताइए। आप लोगों से तो बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ मैं। कितना पढ़े अच्छा हो भाई चलो ये साहब, बताओ। कितना नहीं पढ़े नहीं, हो? एक मिनट एक मिनट। आप कहाँ तक का आपको हिस्ट्री पता है धर्म की आपके? मुझे सारा पता है। कहाँ कब शुरू हुआ? बहुत पहले, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था ना, उससे पहले ही शुरू हो गया। पहले ही शुरू हुआ था। और वो अच्छा, तारे ब्रह्मांड कब शुरू जो हुआ था? सर इनको हिस्ट्री पता है ना, ब्रह्मांड कब पैदा हुआ, ब्रह्मांड कब बना? जब ब्रह्मा जी ने पैदा किया तब पैदा हुआ। हाँ साल बताइए ना, तो आप कौन सी मुंह से साल, पैदा आज से कैसे हुए कितने साल सर? पूर्व है? सर ये मुंह से कैसे पैदा हुए वो पूछते हैं ना सर। हाँ, इनके मुंह से कैसे पिताजी भी पैदा थे हुआ आज। है। सर आज सर इनके ये पिताजी भी क्वेश्चन के घूम साथ रहे एक थे ना। और क्वेश्चन जुड़ चलिए गया मैं सर जी, इस अब क्वेश्चन मैं के आज गुलाम। भट्ट जी, आपकी एज क्या है? अरे तुम लग रहे क्या हैं कर रहे 45, हो जानकर? 45 साल के हैं सर ये। एक आप भट्ट जी क्या एज है बताइए ना अरे प्लीज। एज जान के आप लोगों को करना क्या है ये बताओ ना, तुम ज्ञान पे नहीं, बात आपने करो इतने एज पे। ज्ञान इतनी कम उम्र में कैसे जान लिया ये? हाँ हम हाँ, ये देखिए, ये हमें हमारे पता है। वडील है, मतलब हमारे हमारे से बड़े हैं अमोल जी, तो वो जान गए मेरे क्वेश्चन का मर्म क्या है। आपने, अरे आपकी कितनी उम्र है, इस प्रकार से हम आपको रिस्पेक्ट दे सके ना, इसलिए पूछ रहे हैं सर। नहीं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत दे दिया, तुम्हारा रिस्पेक्ट देख रखा है मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं है। वापस आप तू तड़ाक पे आ गए भाई, तुझे पता नहीं चल रहा है, मैं आपको आप बोल रहे हैं। अच्छा जारविस सर काम डाउन। अच्छा ये बताओ हिमांशु भट्ट, आपने, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर अरे क्या तो हमें आपको दिखाएं आपका धर्म क्या है? देखना चाहोगे? पूछिए। अरे पूछिए शंकर ना, जी को कौन मानते रोक हो? रहा है? अच्छा शंकर जी को मानते हो आप? हम सबको मानते हैं, जितने देवी देवता हैं अच्छा सबको जारविस सर मानते आरडी को निकालो फिर, आज हैं। हाँ इनकी चलिए पता कमी है सर, पूरी कर दे। तुम्हारा, पता है उसी वो की आज तो राह देख रहे थे। चलिए सर स्क्रीन आज शेयर कर दें, एक आरडी सेकंड चुप आरडी रहें। बताइए सर। अभी अभी अरे दिखाते हैं सर आपको, आपकी अभी आपको धर्म सिखा रहे हैं हम, आपको तो नहीं अरे पता लेकिन हम मेरी सिखा बात रहे हैं। सुनिए। थोड़ा सा रुक जाओ सर, थोड़ा सा। अरे हिमांशु जी, आप ये आपने बताया नहीं आपकी उम्र क्या है और पढ़े क्या है, तो मुझे माफ कोई करिएगा। दिक्कत नहीं सर, आप पहले पढ़ें फिर हाँ, इनसे बात नहीं करते हैं, पहले इनसे इनको पढ़ा, दिखाएं आरडी की हिमांशु जी कहानी। पढ़ना तो आता है ना, पढ़ना तो आता है ना, जरा ये हाँ पढ़े तो ना। अच्छा अपने को अनम्यूट कर लें। आपके जो मोबाइल के लेफ्ट हैंड साइड पे माइक दिख रहा होगा, कैमरा दिख रहा होगा, तो आप माइक पे क्लिक करें तो आप अनम्यूट हो जाओगे, अनम्यूट कर लें। हाँ हो गए। हेलो, हाँ चलिए हाँ सर, सुनिए इसको ना। पढ़िए ना। ये पढ़िए ये सर, सब पढ़िए। ये सब जो बकवास जो आप लोग ये लिख लेकर आते हैं ये बुक धर्म है वगैरह। नहीं, ये भाई। हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं धर्म है है। धर्म सर, ये है। एक आपकी बकवास है। अरे 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 सुनिए ना। धर्म ये है। आप अपने धर्म को ये नकार रहे हैं आप। नहीं एक नहीं मिनट सर, ये इनको बोलने दीजिए ना, अच्छा बोलिए सर, बोलिए। न्यूटन सर इनको जारविस सर को बोलने दें, फिर हम लोग बोलते हैं। चलिए अभी थोड़ा हाँ 1 मिनट चलिए, इनसे। बोलिए, बोलिए ना हाँ सर। सुनिए। जो ये आप लोग लेकर आते हैं ना, ये आप लोग ही किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा के लाते होंगे। ठीक। अच्छा, अच्छा, और हमें छापने भी रेफरेंस देंगे बता और दो। आप जैसे लोग मार नहीं डालेंगे क्या? हर गिनती के तो चार हो आप लोग, पता नहीं कहाँ छुपे रहते हो। बता, तुम्हें मार भी देंगे। किसको मार दिया आज तक ब्राह्मणों ने, बताओ। ओ कमाल हो गया हो, ये। आप लोगों ने तो 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रीय किया था, भूल गए क्या? वो पहले की बात थी, आज की बात करो ना आप लोग। अच्छा, मतलब पहले आप लोग आरडी की बलवान कहानी थे और पूरा। अब आप हिजड़े हो गए क्या, ऐसा है? ये आडी वाडी की कहानी हमको ना सुनाइए। चलिए सर, पहले ठीक। शुरुआत से करते हैं। ये देखिए, ये है इस बुक का कवर मैं पेज। कह मैं कह रहा हूँ ये एक आप सेकंड, लोगों अब आप का सुनिए, ही अब आप सुनिए, प्रोपेगेंडा। अभी अब तक रुक जाओ आपकी बातों को हिमांशु। एंटरटेन किया, अरे अभी तक सुनिए आपकी ना। बात को अब सुन लो। एंटरटेन किया, नहीं सुनूंगा, आप लोग सुनूंगा, सुनूंगा, बीच में मत बोलो, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सुनूंगा। चलो चलो ये जारविस सर, हाँ, ये देख जारविस ले सर भाई, ठीक है देख, बोलो। ये देख लो। ये है शिवलिंग हम्म। पूजा क्यों। यहाँ पे पढ़ना आता है तो पढ़ लो। इस किताब पर 3 बार केस हुआ है, मुकदमा, तीनों बार जीत चुकी है। ये हमारी बुक नहीं है, ये आर्य समाज द्वारा जारी की गई बुक है। और कुछ कहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े हैं सर, ठीक इनको है, पहले आरडी बनाते हैं उसके बाद इनकी लेंगे, क्योंकि इन्होंने नकारना है ना, लेकिन इनकी रेफरेंस हम दिखा के बात कर रहे हैं ना, तो फिर क्या नहीं नहीं, दिक्कत है? नहीं, सब बुक झूठी है तो ये मानते कौन सी बुक है फिर? वेद मानते हैं? ये इनको इनको सिर्फ उपनिषद? ये सिर्फ ये मानते हैं सर कि इनका जो धंधा है वो ऐसे ही
फलता फूलता रहे और उस पर नहीं कोई नहीं, एक सवाल बार खड़ा बोल ना दे करे। तो वहां से छांदोग्य और इसमें से भी चलिए, हम दिखा सकते भाई हैं। घंटा वंटा बजाइएगा, कथा शुरू हो रही है। कथा पंडाल में हिमांशु भट्ट जी आ गए हैं। शिव जी का पोता अर्थात शिव जी पुत्र अंधक दैत्य और उसके पुत्र आड़ीवध की कथा। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था। उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरण्याक्ष को वाराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। चाहे तो रेफरेंस दिखा सकता हूँ। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। जैसे आज हिमांशु भट्ट जी आ रहे हैं वैसे ही निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत बातचीत से शिव जी को पता चल गया कि यह पार्वती नहीं हिमांशु भट्ट वरण दैत्य पुत्र आदि है। तभी शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय पर मतलब पीनस पर मतलब डिक पर मतलब कॉक पर वज्र रखकर अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्यभिचार जिसे गुधा मैथुन भी कहते हैं किया। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भोले बाबा शिव जी शंकर जी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन करते थे। फिर ये देखिए मत्स्य पुराण में भी इसका रेफरेंस मिलता है। मेडे वज्रास्त्रमादाय दानवंत शातयत अबुद्धद्वीर कौनेव दानवेंद्र निषूदितम। शिव जी ने अपने शिश्नेन्द्रिय माने लिंग माने डिक माने पीनस पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया जिसके कारण वह मर गया। अब इसे कौन सा धर्म कहेंगे बताइए हिमांशु भट्ट जी, बोलिए शिव बाबा की नॉट जय जय। जय। चलिए हिमांशु, चलो हिमांशु भट्ट जी बताओ, ये आपका धर्म है? अरे मैंने तो शुरू में ही कहा मैं ये बुक मानता ही नहीं है, आप लोगों का बुक क्या नहीं, है। आप मानते क्या हो? मानते, आप बताओ ना, क्या मानते क्या वो बताओ। मानोगे चलो उससे बता देते हैं। एक पता नहीं कहाँ से लेकर आए, छपवा अरे के चलो किधर भाई हुआ साहब था? बता दो आप क्या मानते हो। वाल्मीकि रामायण मानते हो? जी अच्छा, रामायण भी लेके आता हूँ मैं। अच्छा एक चलो, मिनट। न्यूटन जी वो फाइल है ना, शेयर कर दे जारवी सर को या फिर मैं करूं? अरे सर, मैं सर फोन में हूँ सर, मेरा क्या लाइट गोल हो गया ना मेरे यहाँ। अच्छा तो उस पे टेलीग्राम पे डाल दें जारवी सर को अगर वो आपके पास है। नहीं नहीं, पर वाल्मीकि ये रामायण बताए तो सही कि ये मानते कौन सी बुक है। मानते हैं, इन्होंने कहा मानते हैं ना वाल्मीकि रामायण। अच्छा रामायण ये भी, हिमांशु भट्ट? अच्छा जब जी तक वो जी ढूंढे जी तब तक जी ये कथा भी पढ़ मानते लेते हैं। हैं। ये नहीं ये जारवी सर कथा वही मत दिखाते हैं, पढ़ो, ये मानते नहीं। मत पढ़ो मानते ये नहीं है कौन कथा। सर, सी? इसको नहीं मानते। ये 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 अच्छा आप लोगों का बुक वाल्मीकि है। रामायण मानते हैं ना, वहां से सीता जी के बारे में अच्छा, दिखाते हैं जी इनको। हाँ ठीक है, ये जब हाँ, तक वो आते ये हैं रेफरेंस लेके ये तब तक ये आपके पास है बताइए। जारवी सर वो? मैं देख लेता हूँ सर, देख या मैं लेता हूँ सेंड तब करूं, तक। रुको मैं इधर से सेंड हाँ कर देता करिए हूँ सर, आप करिए। बात करें। अच्छा हिमांशु जी, आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को मानेंगे? मैं रामचरितमानस को मानता हूँ। अच्छा, बस सिर्फ वाल्मीकि बाकी रामायण रामचरितमानस को? को मानेंगे? वाल्मीकि रामायण को? हाँ हाँ, वाल्मीकि रामायण और अरे रामचरितमानस वाह जो भी है सर। वो हाँ ठीक लेकर है, आए। बस बस महाभारत बस को, बहुत है। इनका ये स्टेटमेंट ये ले लिया, बहुत है। ये अपने प्रोपेगेंडा महाभारत, वाली बुक है। गीता। अब ये मत कहिएगा कि वो भी हम घर पे छापते हैं यार, इतनी बड़ी हमारे पास नहीं प्रिंटरी नहीं है अभी। नहीं नहीं, नहीं वो तो हमें यहाँ पे किताब भी है मेरे पास, पूरा फिजिकली पड़ा है, मैं दिखा दूंगा तुरंत इनको उठा के। उसमें अच्छा क्या है इनसे पूछो ना पहले, ताकि वही पॉइंट दिखाया जाए फिर। हाँ नहीं अच्छा, सर, आप हम ये दिखा रहे हैं बताइए ना। सर एक पॉइंट है। आप तब तक शेयर करें। सर आप ये बताइए कि नहीं कि बताने की कृपा करेंगे भट्ट जी महाराज कि जी आप राम जी को भगवान क्यों मानते हैं? राम जी किस तरीके से अच्छे हैं ये बताएंगे क्या? चलो राम जी जारवी सर खोल दो एक बार, हाँ मैंने हर भेज बिल्कुल दिया। तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। अच्छे हैं, हर तरीके से अच्छे हैं। हाँ चलो ठीक अच्छा है। ठीक दिखाते है, हैं तो इनको आप कितने क्या, अच्छे हैं। आप एक संस्कारवान पति क्या अपनी पत्नी को छोड़ेगा क्या कभी? आप क्या अपनी पत्नी को बीच जंगल में जब वो गर्भवती हो छोड़ पाएंगे क्या? देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं चलो सर आपकी बात वो नहीं, मैंने छोड़ो, हाँ के ना में माना। स्क्रीन शेयर मैंने करो। हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। नहीं तो मैं थोड़ा चार शब्द फालतू बोल लूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ना में मतलब कोई हाँ पूरा नहीं, चलो आप ठीक है, खुद 4 बोल रहे हो कि शब्द आप बोलो। फालतू बोलने हाँ, वाले हो। आप रामायण फालतू की बोलने कथा वाले हो। आपके इसमें सुनाइए 2 मिनट, चलो।
चलो सर, नहीं, और जारविस सर उन्होंने शेयर खुद करो, बोल इनको दिया दिखा ना कि देते हैं। फालतू बोलूंगा तो क्या होगा। सर शेयर किया है, शेयर किया है। मेरे पास उनको दूसरा कुछ नहीं रेफरेंस है सर, पता। वो वाला नहीं मिल रहा है, पर दूसरा है अच्छा वाला। नहीं, मैंने मैं दे दिया है, न्यूटन मैंने दे हाँ दिया है। भेज ओके दो, ओके आप मैंने भेज दे, देना, कोई बात नहीं, वो भी मैंने देख दे लेंगे, दिया भेज दो। न्यूटन। ये मैं शेयर करता हूँ, ओके जारविस सर ओके। खोल लाइट के बोले रखो ना स्क्रीन पे। इसलिए मेरा यहाँ थोड़ा समस्या है। हाँ, ओके सर ओके। ओके। अच्छा तो अभी अभी सुनो, ये वाल्मीकि रामायण है और यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो इसको जी मैं इनसे पढ़वाएं। जारविस सर क्या लिखा है इनके हाँ, वाल्मीकि रामायण में, देखिए सर, ये पीछे पढ़वाएं। हमने जो बड़े अक्षरों से लिखा अरण्य कांड सर्ग नंबर 46 46, पीछे पेज देखिए नंबर भी प्रिंटिंग में डला है लिखा उधर। है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, पेज नंबर 662, जी जी 662। जी जी ये ठीक वही है, है। अब इसमें हाँ ये वही है ना, ये हमारे घर पे हाँ छापा हुआ नहीं है ना। जी जी ये वही है। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, अब यहाँ दिखा से दिखा। पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े, आप खुद पढ़े, अच्छा लगेगा हमको। आप पढ़े लिखे है ना। सर ये जो दिख रहा है ना, स्टॉप शेयरिंग की बगल से हाइड है सर, इसको हाइड कर दें स्क्रीन पर जो आ रहा है सर, एक फिर पॉपअप जो उसको खुल मैं के जब आ रहा है। स्टॉप करना होगा तब कैसे आएगा? नहीं, ये हाइड उसके हाइड से कर दो हाइड ना। कर दूंगा। चलेगा। अच्छा, चलिए पढ़िए सर, जोर से पढ़िएगा सर, जैसे मैंने कथा पढ़ी ना वैसे ही पढ़िए, मन में अच्छा नहीं होगा पढ़ना सर, आपका जोर से होगा। पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से अरे पढ़ो कैसे सर। जोर पता से चलेगा पढ़ पढ़? क्या दिक्कत है, जोर से हाँ पढ़ने पढ़ो। में लोग पढ़ देते। हाँ पढ़ हाँ देते तुम्हारे हैं, पढ़ो फिर। दांत चुप रहेंगे। हाँ ठीक है, जारविस चुप तुम्हारे हो जाओ, जारविस सर। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उसका अग्रभाग कुंद की कलियों के शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उसके दोनों कोए लाल हैं, पुतलियां काली हैं। कंठ का अग्रभाग विशाल एवं मांसल हैं। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। आगे आगे बढ़े ठीक है, सर। आगे क्या? हाँ ये हाँ पढ़िए जारविस सर इसके आगे। बाद का। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ के फल के समान आकार वाले परम सुंदर एवं श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। फिर ये आगे पढ़े। तो करिए। हाँ हाँ सुंदर आप बताओ, इतना ही पूछ लेते हैं ना सर, इतना ही पूछ लेते हैं, ये वाल्मीकि हाँ, रामायण में ऐसा क्यों लिखा है सीता जी के बारे में। ये सीता अच्छा को ये आप लोग माता कहते हैं, तो माता के नहीं लिए नहीं इस हाँ, भाषा में कौन सा ये कौन, बच्चा ये लिख कौन सकता नहीं है? सीता, नहीं सीता जी के स्तन ये कौन देखने गया था कि पिरगल में मोटे हैं, ताड़फल के समान हैं, उनके उसमें ये दूध भरा हुआ है, कौन गया था देखने। सुनिए ना, सुनिए ना। नहीं नहीं, बताओ ना ये सर, हाँ सुनाओ। बोलिए ये ना, ये बोलिए ना ये प्लीज। ये कौन बात कर रहा है सीता जी से, ये बताइए पहले तो। अच्छा, हाँ ठीक है जारविस सर, ये तो रावण कर रहा था, अब राम जी के पे पहुंच जाओ, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, चलो उधर जाओ, इसको नहीं चलिए जो ये मानते। आ गया। राम जी ने करी, चलिए रुक ये जाओ, राम अब जी ये ने अभी राम अभी, बोल रहे हैं। अब ये अब जी ये राम, राम बोल दिखाइए रहा है, वो ना। सर रावण ये था। राम बोल रहा है। ये हाँ पढ़िए राम आठवां बोल रहा है श्लोक। ना। हाँ बिल्कुल 8वां पढ़ेंगे पढ़ो। सर। हाँ पढ़ो ये। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली, ये नहीं रूप ये नहीं, ये आदि आठवां को। आठवां श्लोक। नीचे वाला, मेरी 8वां प्रिया वाला के नीचे। वो दो, अच्छा दोनों अच्छा गोल गोल हाँ। वाले, वो वाला पढ़ो। हम्म जी मेरी हम्म प्रिया के वो दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंद से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। हाँ जी, तो क्या गलत है ये इसमें? राम अब जी बोल रहे अच्छा हैं। एक आज सेकंड सर, बताओ। एक सेकंड। ये हम्म बताओ, इसमें अगर आपको गलत नहीं लग रहा है, अब आप इसकी हम्म जगह पे आप अपने किसी भी नजदीकी ऐसे पति को लीजिए जिसकी पत्नी का हरण हो चुका है, किडनैपिंग हो चुका है। क्या वो इस हम्म टाइम पे ऐसी बातें करेगा कि मेरी प्रिया के दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदर से चर्चित होने, ये कौन पेलता है ऐसी बातें? वो नहीं तो ये नहीं नहीं सोचेगा, अरे यार मेरी उस, बीवी किसी को ले गई, चलो पुलिस थाने चलते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं। ये कौन बोलेगा अच्छा मेरी प्रिया के उस दोनों समय गोल गोल स्तन जो सदा चंदन, ये क्या है ये? नहीं, उस टाइम पे पुलिस थाना हुआ करता था का? अरे पर पुलिस थाना मतलब समझ तो जाओ यार कि ऐसे अपनी कौन सेना रोता। वेना को तैयार करना। ऐसे कौन रोने बैठता है? और रोना तो ठीक, ऐसे टाइम में कोई अपनी प्रिया के मतलब अपने पत्नी के शरीर सौंदर्य का कौन बखान करने को लगेगा? घोड़े की और चर्बी दिखा दो पकानी है जारविस क्या? सर। अरे क्या? वो घोड़े की चर्बी भगवान और दिखा पकानी है दो क्या इनको। सर? ठीक, उनके बारे में आप लोग सवाल ना उठाया करें बस।
अभी घोड़े अच्छा, भी जैसे मतलब अरे लिखा यार है मैं सवाल सर, कहीं वो तो उसमें ही लिखा है उठाएंगे, यार। वो तो उठाएंगे, वो तो उठाएंगे, लिखा है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जाओ, जाके वाल्मीकि के साथ फाइट करो, जाओ। एक और रेफरेंस लेंगे जारविस जी। हाँ, बालकांड श्योर सर्ग श्योर। 14, बालकांड सर्ग 14, हम्म। श्लोक नंबर 36, 37, 38। अरे सर, लेकिन वो उसका भेजा, आपने भेजा है कुछ? मेरे पास अभी है नहीं नहीं पूरी भेजा रामायण। नहीं है सर, एक्चुअली मैं फोन में हूँ ना, मेरे यहाँ लाइट गोल एक्चुअली में। अच्छा। मैं आपको अच्छा। फोटो खींच के भेजता हूँ। हम्म। हाँ जी पंडित जी, ये हाँ आपने जी, हाँ जी। हाँ, आपका आपने ये पूरी रामायण पढ़ के क्या सीख ली, हम्म, ये तो बता दीजिए। ये तो चलो छोड़ दो, वो अभी आप बोलोगे ये भी नकली है, वो तो आपका हमेशा का रहेगा। तो आप नहीं ये नहीं, बता दो। ये नकली नहीं है, मैंने कब कहा ये नकली है? हाँ जी, पर तो कहाँ पे इतना आपने बताइए? बताइए रामायण सर। में हम्म। ऐसा क्या सीखा जो आपको राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम लगे? बहुत कुछ है। वो अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल वन में जाके रहे थे। बताइए सीता का? आप। नहीं नहीं, पिता का अपने सर। पिता का आप और हम रह बराबर। सकते हैं? आज के समय में सोच के देखिए जरा। तो ये तो यार अरे पागलपन सर, कहेंगे ना यार कि ये इतना पागलपन और आपके मतलब। दूसरा। नहीं नहीं, मेरे पिताजी अगर मुझे बोलेंगे हम्म। तो मैं मानूंगा थोड़ी। आपने क्यों? किसी को कुछ वचन दिया है। अब जैसे मेरी शादी के टाइम अगर मेरे पिताजी बोले मेरे ये दोस्त को मैंने वचन दिया है और वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी शादी करूंगा। मैं बोलूंगा आपका वचन है, आप निभा लो। सही बात सर। नहीं, जब जब दिमाग वो हो जाता है, भ्रष्ट हो जाती है ना बुद्धि, फिर इस तरह के ख्यालात आने लगते हैं दिमाग अरे में, वो कोई। यार दिमाग मैंने भ्रष्ट, भेजा पहले है ये ग्रुप तो में। पढ़ लो यार। दिमाग हो, ये तो पढ़ लो दिमाग यार। होना चाहिए। भ्रष्ट होने के बाद आदमी ऐसे करता है। और दूसरी चीज है कि ये तो चलो अब पिताजी की आज्ञा मान ली, चलो। दूसरी बात जी। और अच्छा और सर और क्या इनसे थी? ये भट्ट जी, वैसे। भट्ट जी, एक और चीज, अच्छा पिताजी जारविस की सर। आज्ञा मानना अच्छी बात है। एक मिनट सर, पिताजी की आज्ञा मानना अच्छी बात है, लेकिन ये जी। बताए क्या हर बार पिता सही हो, इस बात की क्या गारंटी है? मतलब क्या पागल पर कल को आपके पिताजी नहीं आपको बोले कि भाई तुझ नहीं जैसा पगलेट पैदा किया है, इससे अच्छा तेरे को कुएं में कूद के मर जा, तो क्या आप मर जाओगे? नहीं, देखिए सुनिए, आज का समय वो सतयुग था। उस समय पिता के वचन का मान हुआ यही तो करता था। प्रॉब्लम है ना, आप लोगों को ना पूंछ से पकड़ सकते हैं ना सींग से, पूरा तेल मल के आते हो, कुछ भी बोलो। तो वो तो सतयुग था, नहीं वो जारविस तो सर, भगवान थे। वहां जाना ही नहीं है हमको, ये गलती कर रहे हैं। अच्छा हम इनसे ये पूछते हैं कि जैसे जो श्लोक अभी स्क्रीन पर लगा है, इस पर जो हाँ जी। लिखा है कि दोनों गोल गोल पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। तो ये बताइए, ये रावण कह रहा है, लेकिन इसको लिख वाल्मीकि रहे हैं। तो ये रावण वाल्मीकि को बताने आया था कि उसने सीता के दोनों स्तनों को इस तरीके से देखा था? वाल्मीकि ना ने ना कैसे ना पता ना किया ना, इसके बारे में? एक अरे ये इसके आगे आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ये सब सुन के भी कोई रिएक्ट नहीं की। अगर किसी औरत को कोई पराया मर्द ये सब बोलने लगे तो वो गुस्सा होके चली जाएगी, लेकिन वो परोसती रही खाना। पर जब उसने बाद में कहा कि मैं राक्षस हूं, और मैं पहले तो उसको लगा ये तो साधु है तो ये ब्राह्मण है, तो वो हम्म। उसके साथ बड़े अच्छे से ये कर रही थी। और इतना सब अगर कोई औरत को कोई तारीफ कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये तो बच्ची भी जान सकती है कि ये मेरे में शारीरिक कुछ इरादे से मेरे से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। लेकिन और जब ऐसी उसने बातें बोला कि करेंगे मैं ना अपन से, राक्षस हूँ। ऐसी बातें आज का कोई करेगा ना, तो वो जो विमेन है वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, वो तुरंत अरे वो अरे पतीला मार देगी सर पे, खाना हेलो। हाँ, परोसना पतीला छोड़ है। दे, सुनिए सुनिए बर्तन फेंक सुनिए। देगी सर पे। जोर अरे से समझ जा। सुनो। हेलो। हेलो। हाँ सुनाओ अभी सुनाओ भट्ट जो जी। अभी जो 3 साल पहले अभी कोरोना में लॉकडाउन लगा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे?
यही कर रहे तब थे ऐसी आपके धुलाई शास्त्रों कर रहे थे में। ना। हम लोग यही पढ़ रहे आपके थे बैठ के। शास्त्रों, हाँ, और आपके शास्त्रों में रामायण चल रही को थी उजागर डीडी कर वन रहे थे। में, रामायण चल रही थी डीडी टीवी में, हम लोग रामायण घर में पढ़ रहे थे। DD 1 में आप लोगों ने देखा नहीं क्या? पूरे देश ने नहीं, हमने देखा, पढ़ा आप ना, लोग कहाँ हमने थे? रेफरेंस भी चेक किया ना। नहीं, आप लोग अरे थे सर, कहाँ? मतलब पूरा देश देख आपके रहा लिए, था। एक सेकंड एक सेकंड नहीं एक तो हम सेकंड पढ़ रहे थे हिमांशु ना। भट्ट जी, तो आपका कहना क्या ये है कि रामायण जितनी वाल्मीकि ने लिखी उससे ज्यादा सही तो रामानंद सागर की है? अरे दोनों चीजें एक ही हैं। एक ही है तो फिर बिल्कुल ये नहीं। भी तो एक ही लिखा कैसे हुआ है है? ना। नहीं, अगर वो तो एक ही है तो तो ये भी बताओ तो ना, लिखा ये है, उसका कैसे क्या दे। बोलेंगे? नहीं सर, इनसे यही और पूछ लेते हैं, वाल्मीकि जी को कैसे पता चला है यार सीता जी के स्तन के हाँ, बारे में? क्या उस टाइम पे मोबाइल थे? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा कैसे था कैसे कि रावण क्या बोल रहा है, मतलब किस तरह? रावण बताने आया था ऐसे महिमा या मंडन फिर मंडन ये करने मत यार, बोल देना इस कि उस तरीके टाइम से? पे क्लाउड कंप्यूटिंग था और क्लाउड में डेटा पड़ा था ये सब, वरना मैं तो यही मर जाऊंगा। अच्छा जारवीर जी, मैंने ग्रुप में डाला एक फोटो, उसको भी शेयर कर नहीं, और दीजिए। ये बताओ ना घोड़े की भट्ट चर्बी जी, पकाते हैं। हाथी, उनकी जांघों के बारे में लिख रहा है, हाथी के सूंड के समान उनकी जांघें, एक मतलब जांघें कैसे देखी उन्होंने, और ये स्तन के वाल बारे में कैसे पता चला? वाल्मीकि जो थे ना वो अंतर्यामी थे। अरे ठीक है। रावण तो नहीं अरे, था। तो रुको 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 सर, फंस गए ये। अच्छा, अंतर्यामी थे तो वो बस सीता जी के स्तन जांघें यही देखा करते थे? और यार, मतलब आप ये ये एक कह रहे बार हो कि नहीं है। मतलब वाल्मीकि अंतर्यामी होकर मतलब बस सीता जी की जांघें स्तन कैसे हैं, यही देख देख के लिख रहे थे? मतलब और इतने ऐसे थे वाल्मीकि? हाथ है और मतलब अब ये तो। हनुमान जी भी जब वाटिका में गए थे, अशोक वाटिका में, तो वो भी इनके शरीर का वर्णन कर रहे थे, हाँ सीता जारवी जी सर, इसी के। में है ना, दिखाओ ना, हाँ इसी में है हनुमान जी वाला, एक मिनट, इसी अभी में मैंने दोनों मार्क चीजें एक किया है। साथ वो नहीं भी हो दिखा देते पाएंगी। हैं, आपके हनुमान जो ब्रह्मचारी है ना, वो देखो कैसी बातें कर रहे हैं। शेयर करें। पहले मैं आइजैक हाँ जी का दिखा देता हूँ क्योंकि वो ओपन है। हाँ। चलिए सर, अब ये भी ये आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? आपकी भाषा में ब्राह्मणों की जो शैली होती है उसमें पढ़ दूं? दोस्तों, संस्कृत स्ट्रीम को आती है। लाइक और शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, स्ट्रीम को जितना हो सके लाइक करें और शेयर भी जरूर करते रहें। बोलिए भट्ट देखें जी, क्या कैसे बोल रहे हैं? कैसे कैसे लोग हैं ये। संस्कृत में पढ़ना है या हिंदी में? किसी में पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको तो ठीक आती है, है तो ना फिर हम संस्कृत? शॉर्ट फॉर्म। हाँ, आपको तो आती होगी ना, आप भट्ट जी है, कथा वार्ता करते होंगे आप। हाँ आती है। हाँ, तो फिर पढ़िए ना सर, हमें उसका आस्वादन दीजिए। आपकी जो ब्राह्मणों की शैली होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी कॉपी की, उस तरह से आप पढ़िए ना, मजा आएगा, हमको पुण्य मिलेगा। कर दीजिए। मुझे इतना साफ पढ़ना नहीं आता संस्कृत में, हिंदी में पढ़ सकता हूँ। हाँ, हिंदी में हाँ, पढ़िए, लेकिन थोड़ा हिंदी ऊंची पढ़ आवाज लेना। से, थोड़ा ऊंची आवाज में गर्व के साथ बोलिए, जय श्री राम, उस तरह से बोलिए आप, एकदम पावर में आके। हाँ, राजा दशरथ ने उन घोड़ों की चर्बी। एक ये मिनट, क्या ये मरे बीच हुए? से क्यों सर एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये मरी हुई बकरी की तरह नहीं, जोर से बोले प्लीज। राजा दशरथ ने उन घोड़ों की चर्बी निकलवा कर, ऐसे जोर से बोले। ये आप लोग बीच से क्यों पढ़वाते हो? इसके पीछे क्या चल रहा था सीन, वो तो पता ही नहीं। आप इतना तो अरे पीछे का भाई, पता चल गया कि सीता के दोनों गोल गोल ताड़ फल के समान परस्पर सटे हुए नहीं, प्रगल्भ दूध से भरे हुए स्तन थे। इतना तो पीछे का बता रहे हैं, और कितना बताएं? वो तो हाँ, आगे का सारा था। कुछ तो दिखा ये है। तो बालकांड है। ये तो बालकांड है, वो तो। हाँ तो यार अरे पढ़ो ना, सर, पहले पढ़ो पढ़ो भाई है फिर। तो कहने रामायण का का ना। है नहीं तो नहीं, रामायण का ना सर। आप लोगों का यही प्रोपोगंडा है। यहाँ पर पीछे चल क्या रहा है सीन, मतलब किस किस विषय में ये बात अरे हो रही है, हाँ ये तो। यार, पर सीन सर, कुछ भी चल रहा होगा फिर यार, वहां पे यार सेक्सुअल बातें आएंगी, उसको किस सीन में लोगे पहले मेरे को बताओ। ये पढ़ो और नहीं फिर उसका सच। कॉन्टेक्स्ट मुझे समझाओ, ठीक है? क्या हाँ हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट हाँ, में पढ़ कह अगर लो, रहे थे फिर आप? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट चाहिए ही ना, बताते हैं। कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, ऐसे वो भी दे दूंगा। चलो पहले ये पढ़ो। ऐसे हाँ नहीं, चलो यहाँ कल पर पढ़ो। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो पता चलना चाहिए ना। बता बीच दो से जारवीर चार सर, शब्दों क्या हो का। रहा अरे है? आपने तो पूरी पढ़ी अरे हुई सर, है, तो आपकी आपको तो पता ठुकाई होना हो रही चाहिए। है, इतना नहीं पता चल रहा भट्ट जी? हमें भी पता नहीं चल रहा है नहीं ये क्या हो रहा है। आपकी यज्ञ हो रहा है, ऑनलाइन यज्ञ हो ठुकाई हो रहा है। रही है। आपकी नहीं, आपकी जो ये ठुकाई का यज्ञ है वो अभी अश्वमेध हो 505 रहा है, लोग देख रहे हैं। अश्वमेध। ये आप लोगों का ना प्रोपेगेंडा है, देखो। बस अभी इसके ज्यादा एक आगे कुछ आता है? प्रोपोगेंडा का स्पेलिंग बोलिए ना सर, प्रोपोगेंडा का स्पेलिंग बोलिए। चलो, प्रोपेगेंडा का स्पेलिंग पापा बोलो, चलो। गेंडा नहीं बोला, हाँ पापा को गेंडा तो नहीं बोलना है, प्रोपोगेंडा बोला है। हाँ तो और गूगल प्रोपेगेंडा सर्च मत कर लेना, गूगल सर्च मत कर लेना। गेंडा नहीं होता भाई, जो भी प्रोपेगेंडा। होता है,
आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसे देखो, नहीं सर, आप पढ़े अरे लिखे ये हो ना, अभी बोलो। आपने एक ही माना कि आप मानते हो वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण है। अरे मानते हैं तो क्या मतलब है? इसके पीछे तो सीन क्या हमारा चल रहा है, प्रोपेगेंडा ऐसा क्या क्या है? हम चल जो रहा वहां लिखा है है? वो पढ़ रहे हैं, हम कौन सी मन से आप लिख रहे हैं कुछ? अरे आप सर, लोग सिर्फ इसके अपने पीछे मतलब की क्या चल बातें रहा करते है? हैं। नहीं, आपने ठीक। बहुत सही आप बोला, इसके पीछे क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? अभी आपने हाँ, रावण और राम दोनों के मन में क्या चल रहा था वो देखा कि सीता के दोनों स्तन बड़े बड़े वर्तुलाकार मैंने आपस में प्राइवेट सटे चैट हुए में लिंक दिया प्रगल्भा। है, अगर इनको शुरू से हम्म। पढ़ना है ना तो श्लोक 1 से लेके स्टार्टिंग है। मैंने प्राइवेट चैट में लिंक दिया है साइट का। वो पहले नहीं उनको जब यही मैं तो दिखा है। जारविर सर ये नहीं हाँ, पढ़ेंगे, जारविर हाँ, सर आप पढ़ें। चलिए ये मैं नहीं पढ़ देता पढ़ेंगे, हूँ। चलिए आप पढ़ के हाँ, सुना दें। चलिए चलिए। राजा दशरथ ने आप उन घोड़ों की चर्बी निकलवाकर शास्त्र विधि के अनुसार पकवाई। राजा पकती चर्बी की गंध सूंघ रहा था और इससे उसके पाप दूर हो रहे थे। उस घोड़े के सब अंगों की 16 ब्राह्मण पुरोहितों ने अग्नि में यथाविधि आहुतियां दी। ये विभत्स आहुतियां देवताओं के लिए थी और यह काम किया था रामायण के नायक के पिता राजा दशरथ और ब्राह्मणों ने। अब बताइए, मतलब यहाँ पे आप जब नॉनवेज का विरोध करते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन जब आप पागलों की तरह वेजिटेरियनिज्म के लिए किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी माइनॉरिटी को या किसी मेजोरिटी वाले बंदे को भी, तो यहाँ पे आपका वेजिटेरियनिज्म भी एक ढकोसला निकलता है। अरे वो आप तो लोगों कितनी ने बार है, राम ही खुद हिरण की शिकार करने निकल गए थे। लेकिन यहाँ पे तो अरे वो सर वो कहेंगे ना कि वो तो खाने के लिए नहीं गए थे, वो तो सोन सोन मृग था इसलिए गए थे। अच्छा, सोना मतलब फिर मिलता अच्छा, था सर तो। इसको ना अच्छा। लिंक से भी दिखा सर दीजिए कि ये सर श्लोक आया है कि नहीं एक आया सेकंड है। मुझ हाँ हाँ, और जब हाँ एक मिनट, सर। मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग बातें करिए, मैं इनको एक और रेफरेंस दिखाता हूँ रामायण का। और और जब भरत जी राम को मिलने वहां जहां वनवास में गए थे, तो उस वक्त कितने एनिमल्स काटे थे और कितने हर तरह का मांस मछली बनाई थी और खाए थे सब। तो वो भी है, सब कुछ है उसमें। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण थे क्या? अरे नहीं बाप थे रे, ना। मतलब अब उनको, अगर वो ब्राह्मण नहीं थे तो वो वो मतलब क्षत्रिय क्या थे। हीन हो फिर गए? हाँ तो हाँ मतलब बराबर है, खा तो वो सकते हैं नहीं थे मतलब। ब्राह्मण। लेकिन क्षत्रिय में रामनवमी पे मीट की दुकानें बंद करने का क्या मतलब? जो राम जी खाते ही थे, सीता जी खाती थी, दोनों खाते थे, उनके पूरे खानदान में सब खाते थे। और उसके अरे अलावा तो सारे ब्राह्मण राम भी तो मंदिरों यज्ञ पे, कर रहा है ना सुनिए चर्बी सुनिए से। और सर सुनिए इसके सुनिए अलावा अगर क्या? वो क्षत्रिय थे आपके हिसाब से, तो उसके हाँ, मंदिरों की जो कमाई होती है उस पे आप लोग क्यों बैठ गए सांप की तरह भाई हर जगह पे पुजारी बन के? हाँ ये भी बात सही है। ये छोड़ ये दो तो ना राम हमारा मंदिर, सारे राम मंदिर को त्याग कर दो ना भाई, वो तो क्षत्रिय पूजा करेंगे वहां पे, चलिए कल से हो सकेगा आपसे? वो अच्छा हमारा चलो, हम कर्म है। जरा एक अलग सा सवाल मैं पूछता हूँ हिमांशु जी आपको, कि जी आप ब्राह्मण हैं, पर आप जी ब्राह्मणवादी भी है? हाँ जी आप हाँ ये जात ब्राह्मण पात वर्ग। ऊंच नीच मानते हैं? जी। तो आपके हिसाब से अब आप बता सर सबसे क्या बात उच्च कर रहे वर्ण हैं। के हैं? हम्म। आप सबसे भारत में आप सबसे उच्च जाति के, उच्च कुल के हैं, बराबर? और बाकी सब जो है वो आपकी सेवा के लिए है। सर शेयर ऐ- करिएगा ऐसा स्क्रीन। तो मैंने नहीं कहा कि बाकी सब हमारी सेवा के लिए है। आपने सब कहा नहीं ऊंच मिलजुल नीच कर रहते मानते हैं हैं। आप, आपने कहा तो ना कि मैं ब्राह्मणवाद चलिए क्या होता सर, जातिवाद। है? ब्राह्मण अलग अमोल जी, होता है, अमोल जी, ब्राह्मणवाद अलग अमोल जी, होता है। अमोल जी, अमोल जी, एक हाँ जी। मिनट। सर भट्ट जी ये देख लीजिएगा, वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि गंगा जैसी सात्विक नदी की पूजा के लिए भी मध्य और मांस ही उपयुक्त सामग्री बन गए थे। रामायण की नायिका सीता गंगा पार करके ज्यों ही विदा होने लगी, वह गंगा से वादा करती है, माने वचन देती है, हे देवी, मैं अपनी इस नगरी को वापस आकर तुम्हारी शराब के हजारों घड़ों और मांस मिश्रित ओदन से पूजा करूंगी। वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, सर्ग नंबर 92 और श्लोक नंबर 89, और गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन। ठीक है। हाँ और ये देखिए, जी। और अन्यत्र सीता के ससुर दशरथ ने सीता के पति व देवर उत्पन्न करने के लिए जो तथाकथित पुत्रेष्टि यज्ञ किया था,
उसमें 300 पशु और पक्षी यज्ञ यूपों से बलि देने के लिए बांधे थे। इतना ही नहीं, उस यज्ञ में कौशल्या ने 3 बार तलवार चलाकर एक घोड़े को कत्ल किया। उस घोड़े की चर्बी को ऋत्विक माने पुरोहित माने भट्ट जी आप ऋष्यशृंग ने शास्त्र विधान के अनुसार पकाया। उसकी गंध में दशरथ के सब पाप नष्ट हो गए। देखिए वाल्मीकि रामायण 14वां सर्ग बालकांड का 31 से 36 श्लोक, जो भी हमने ये तो आपको पढ़े थे अभी। बताए। हाँ वही पढ़े, वही बता रहा हूँ, ये दूसरा रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर ये देखिए, इसी रामायण के उत्तरकांड सर्ग 42 से पता चलता है कि सीता को रामचंद्र ने अपने हाथों से गुड़ और धौ के फूलों से बनी शराब पिलाई। अब ये क्या कहेंगे, ये कौन सा आपका मतलब आप इसे ऐसे ढकोसलेबाज धर्म के लिए आप पागलों की तरह मर मिटते हैं। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता भट्ट जी, लेकिन आपको इस धर्म ने, हर धर्म ने, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सारे धर्मों ने आपको सिर्फ एक वहशी दरिंदा बनाया है, जो किसी और कम्युनिटी या और जाति या और एक वर्ग पर शासन करके उसका शोषण करना चाहता है। इंसान बनिए सर, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं ना यहाँ के और कोई पैनलिस्ट है। ये समझिए तो कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सुनिए, आपके धर्म ने क्या गाड़ी बनाई, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाई, अरे साइकिल बिना साइकिल दिखाई आपको कभी? आज ये सब आपको विज्ञान दे रहा है, आप ही की तरह बने हुए इंसान विज्ञान पढ़ के ये सब आपको दे रहे हैं। ये आप कथा पंडालों में ये सब वाहियात चीजें पेल पेल के लोगों का टाइम बिगाड़ते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ओवर टू आजाद जी। मैं बोलूं? ये भी पढ़ लीजिए आगे का। अयोध्या कौन सा, कांड से महाभारत पता में? चलता है कि राम, हाँ आप पढ़े सर, आप पढ़े। अयोध्या कांड सर्ग 56/23 से पता चलता है कि राम ने मृगमांस मंगवाया कर पर्णकुटी की पूजा की और वह लक्ष्मण के हाथों मरवाया गया। अरण्यकांड सर्ग 47 में सीता रावण से कहती है, अभी मेरा पति बहुत से काले मृगों, गोहों और सूअरों का मांस लेकर आएगा। तो वो जो गया था ना रावण का, जो वो मार के उसका मांस लाने वाला था, वो कोई उसका सुवर्ण ये वो सब जो है वो नहीं था। स्वर्णंबरिक नहीं था, समझ में आया? और लिखा है कि भारत के साथ आए अयोध्या वासियों का सत्कार करते हुए ऋषि भारद्वाज ने शराबियों के लिए भी शराब और मांस खाने वालों के लिए अच्छे अच्छे मांस जुटाए। अब ये ऋषि भारद्वाज भी यही कर रहे हैं। और भट्ट जी एक और चीज, एक और चीज लास्ट, ये आप जन्म से आप जातिवाद को मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय और सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है इस दुनिया के, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, सबसे बुद्धिमान तो नहीं है, बुद्धिमान किसने कहा? वो तो आपने सही बोला है, तो लेकिन आपको ब्राह्मण बने रहने में आपको कौन सा मजा आता है? कि दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है, या किस चीज से आपको ब्राह्मण पे इतना गर्व है? हाँ ये बात सही है। मैंने ब्राह्मण होने पे गर्व होने की क्या बात है, ये बताइए। अच्छा वैसे सर ना जारविस सर, इनके पिताजी ब्रह्मा आ गए हैं, थोड़ा इनसे भी बात करवा देते हैं, ब्रह्मा जी से भी, इनके कैसे पैदा हुए थे वो बताएंगे। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ये आपके, रोकना चाहूंगा मैं, भट्ट जी को बताना चाहता हूँ यार ब्रह्मा जी को कैसे रोक सकते आप? नहीं बस सर एक मिनट सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, ब्रह्मा जी श्राप मत देते ना मुझे। ब्रह्मांड के साथ ही ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया। बोल देना न्यूटन, मुंह से पैदा कर देंगे वो। अरे नहीं सर, नहीं ब्रह्मा जी बोलता, सॉरी भट्ट जी, एक्चुअली में ना जो शाकाहारी का जो सिस्टम है ना, वो शाकाहारी की लड़ाई एक्चुअली में बौद्ध और जैनियों का है, और ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ब्राह्मण धर्म हमेशा से ही, ब्राह्मण धर्म हमेशा से ही मांसाहारी रहा है। आप वेद उठा के देखिए, रामायण उठा के देखिए, कुछ भी उठा के देखिए, हर जगह मांसाहार है। तो जो ब्राह्मण धर्म है हमेशा से मांसाहार रहा है। ये शाकाहारी की जो लहर है ना, ये चली है आर्य समाज के बाद। ये 18 से 19th सेंचुरी में इसकी लहर चली है शाकाहारी की। इसके पहले ये पूरा मांसाहार की था। जी सर, ब्रह्मा जी आप कंटिन्यू करिए।
किसने कहा? आज हेलो भी भाई आपके इंडिया राम कह रहे में हैं। आपके धार्मिक ग्रंथों में 40 मिलता से है यार 50% ब्राह्मण जो है ना इंडिया के, वो मांस खाते हैं गुजरात छोड़ के, बाकी की जगह पे छुप के खाते हैं। और आज भी इंडिया में 70 to 80% लोग मांसाहारी है। इनको ये पता है कि पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण मच्छी और भात के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते, पता है क्या इनको? हाँ, वहाँ तो काली माता और के मंदिर में तो मुर्गा वो कटता है, बकरा, वो तो प्रसाद के रूप में बढ़ता है। यार ब्राह्मण तो पोर्क भी हेलो खाते हैं। हाँ हाँ ब्रह्मा जी जी बोले बोले। हेलो ब्रह्मा जी बोलिए सर। आप जी जी आप बोलिए। सर, आवाज ऐसे कट कट के आ रही है सर। भट्ट जी आप कहाँ के हैं? आवाज है ना आप लोगों की थोड़ी कट कट के आ रही है। सर तो ठीक है, आपका आप बोले, नेटवर्क आपकी हाँ, ठीक जो आ रही ये है। भज्जी हैं, भट्ट से बोले, आप अच्छा भट्ट जी से मेरी बोले। ये जो भज्जी हैं ये मेरे को सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ या ना में जवाब दें। ये जो भज्जी हैं मेरे को सुन रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी। आपने मेरा नाम तो देखा ही होगा। जी जी। साक्षात मेरा ऊपर से आगमन हुआ है, अच्छा, ये मान के चलिए आप। जब सारी चीजें क्यों मानते हैं तो ये भी मान के चलिए कि साक्षात मेरा ऊपर से आगमन हुआ है। क्यों ठीक मानना है, है? तो मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए। भट्ट जी भुजाओं से? क्षत्रिय भुजाओं से कौन पैदा हुए? उसके क्षत्रिय नीचे के पार्ट से? हाँ, उसके नीचे के पार्ट से? वैश्य पैदा हुए। हाँ? वैश्य। और लास्ट पैरों से? हाँ, लास्ट पैरों से? शूद्र। हाँ। अपने पिता के क्या छूते हो? मुंह पे देते हो या हाथों पे देते हो या फिर पिछवाड़े पे देते हो? पैर छूते हो या नहीं छूते हो, मुझे ये बता दो। जब पैर छूते हो तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? एक मिनट, ये किस तरह जब की पैर बात कर छूते रहे हो, नहीं मुझे आप बताइए, मैं ऊपर से आया हूँ एक साक्षात। जब एक सारी चीजें मिनट। मान रहे हो ना तो ये भी मानो ना कि मुझे ये अबे बताइए वो कि आप अपने पिता के सुबह उठते क्या छूते हो? क्या मुंह पे अबे देते हो, क्या हाथों पे देते हो, या फिर जो निचला भाग है वहां देते हो, या पैरों से नीचे जाके उनका छूते हो? इतना बता दीजिए बस, इतना सा। और इससे ज्यादा कोई सवाल ही नहीं है ना सर। हम तो पैरों को छूते हैं। क्या छूते हो? पैर छूते हो ना? एक मिनट, सुन 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 बे। पैर छूते हो ना, जिसको सबसे गंदा मानते हो? अरे पैर छूते हो या नहीं छूते हो, मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ। अब बता दिया ना, अब एक तू सुन। बताओ ना। आ गए तू अरे मैंने। साक्षात अरे सर ब्रह्मा आ गया ब्रह्मा हूँ जी तो पुत्र, नहीं करते। बताइए। ब्रह्मा जी कृपा करके 2 मिनट बीच में अपने आप को मध्यांतर दे। हे बालक भट्ट, कृपा अच्छा, करके तू तड़ाक पे ना उतरे। ये साक्षात ब्रह्मा जी है, नहीं इनका मर्यादा अरे रखिए, वरना सर, वो मैं श्राप भी इनका दे सकते हैं। एक मिनट, मैं इनका पाँच- पिता हूँ। ये आज की जो कलयुगी पुत्र हैं, ये मुझे जो चाहे वो कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे मुंह से तो पैदा आपकी हुए हैं, महानता है ब्रह्मा जी। हाँ। पता नहीं किसने मेरे मुंह में वीर्य डाल दिया, जिस कारण से ये ऐसे पैदा हुए। लेकिन ये मुझे ये नहीं पानी समझ डाला आ होगा, रहा कि पानी वो मिलाकर ये खिलाया ये जो आपको। ये जो अप्राकृतिक रूप से जो मेरी संतानें पैदा हुई है ना, अप्राकृतिक रूप से, तो मैं इनसे इतना ही पूछना है कि अपने पिता के पैर छूते हो तो बड़ा को क्या हुआ? पैर हुआ या ऊपर वाला हिस्सा हुआ, हाथ हुए या मुंह हुआ? सिर्फ इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं पैर छूते हो या नहीं छूते हो? तेरे से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे अरे पैनलिस्ट जो बैठे हैं ना, इनसे बात करनी है पहले तो। अरे पुत्र, मैं साक्षात ऊपर से प्रकट हुआ हूँ, मान ले। ये जब सारी चीजें मान रहा है, रामायण मान रहा है, महाभारत मान रहा है, सारी कुछ, तो मुझे भी मानना, इसमें क्या दिक्कत है? या मैं किताब लिखूं तेरे लिए? तो पुत्र बताओ, आप क्या छूते हो अपने पिता के? अरे एक तो पैर तमीज छूते से हो या बात क्या करो। छूते हो? कहाँ लगाता है भाई? तमीज से बात करो, ब्रह्मा की औलाद तेरी। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, अपने पिता के ही तो कह रहा हूँ ना। मैं बाप तो नहीं बोला ना, मैंने पिता ही तो कहा ना। अपने पिता अबे के क्या चुप छूते हो? अबे अरे बोलो मेरे पुत्र, बोलो। जो मेरे मुख से पैदा हुए हो तो बोलो, क्योंकि अच्छा सर अप्राकृतिक रूप देखिए, से पैदा तो हो गए। अच्छा सर देखिए, इसी बीच में पंकज रावत जी लिख रहे हैं, भगवान ने इनके कर दिया देखो कैसा चमत्कार, पशु पक्षियों को अपना वाहन बना के कर दिया आविष्कार, भूत भविष्य वर्तमान सब इनके ग्रंथ में पहले से मौजूद,
सृष्टि को रचने हाँ वाले ने ही अपनी बेटी का कर दिया बलात्कार। वाह वाह वाह, क्या वाह बात, वाह 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 वाह। वाह, क्या वाह बात। वाह आपका पंकज रावत जी, रावत जी, आपकी क्या उम्र लिखा 100 है। साल के हो जाए। लेकिन एक सर ब्रह्मा मैं जी वाह बताऊं पहले क्या इस वरदान बात दे में, दे, ब्रह्मा जी वरदान दे सर दे, एक क्या मिनट, पंकज हम्म रावत जी सर ऐसे एक लिखते मिनट, चले जा रहे हैं। ये जो हम्म। मेरा पड़ोसी विष्णुदत्त है ना, सारा इसका किरदार है। अच्छा और एक ये जो शिवदत्त है ना, ये अपने साथ में जिम विम करता है, कुछ लठैत अपने साथ रखता है, कुछ गाय गोदे अपने साथ रखता है। तो ये करता हम्म सारा विष्णुदत्त है, और ये हम्म। नाम उसका लेता है क्योंकि उसका कोई झगड़ नहीं सकता है। तो इसने मेरे पे भी आरोप लगा दिया कि मैंने अपनी पुत्री के साथ यूं यूं किया है, क्योंकि मैंने तो रचना कर दी। अब मैंने कहा ये सर भाई ये चलो आराम से सर अपना सर रहो, जियो खाओ पियो ऐश करो। हाँ ब्रह्मा सर, जी ये आदेश। हाँ जी। ये यू क्या किया आपने? यू मतलब क्या? यूं यूं मतलब कि मैंने इनको पैदा करके छोड़ दिया, मैंने कहा जियो खुश रहो मजे करो। अब ये जो विष्णुदत्त था ना, साला नालायक, ये छलिया था। ये अपने मनमर्जी से इनको कठपुतलियों से नचाता रहा, जैसे ये नाच रहा अभी आपके साथ में बैठा, ठीक है। अच्छा और मैं जो सच कहूंगा तो फिर इसके पिछवाड़े में आग लगेगी। तो अब ये क्या होगा कि मुझे मारने के लिए ये खुद तो आएगा नहीं, ये उस शिवदत्त को भेजेगा, क्योंकि उसके पास गुंडे हैं, वो आराम से जिम विम करता है, और कई बैल बगड़े ये गण फण रख रखे हैं अपने पास में। हैं, तो इस कारण से ये हुआ अच्छा कि चलो इन सब ने अभी। अपने अपने मंदिर बना चलिए लिए। ब्रह्मा जी ठीक है, अब थोड़ी देर और हाँ अब चलिए हम अब बात इसमें करते हैं बोलेंगे। इनसे। हाँ नहीं, ये बोलिए भट्ट भट्ट कुछ जी। और जानना चाहता है क्या? हाँ नहीं बोलिए ब्रह्मा भट्ट जी, जी, बस मैं बस सुन रहा बस हूँ। बस 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 अच्छा ब्रह्मा जी चलो, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज रख रहा हूँ, अब इनसे मैं बात कर लेता हूँ। तो बताओ भट्ट जी, और कुछ बाकी कसर खोर रह गई हो तो बताओ, और आपके धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी फिर हम खोलें, वरना अरे अगर ब्रह्मा आप। जी आप कितना सॉरी ब्रह्मा जी, क्या ये भट्ट जी आप कितना पढ़े हैं? मैं आपको एक नहीं नहीं, बोल एक मिनट। ओ हम्म जारविस, सुनना। बोलिए बोलिए सर। ये देखिए मैं आपको आप बोल रहा हूँ, अब आप मुझे सुन अरे सुन यार करेंगे देख, तो मैं फिर जी मैं तो लगा आपसे रहा हूँ ज्यादा ना, आगे बढ़ जाऊंगा। हिमांशु नहीं भट्ट जी यार, मैं भट्ट जी बोल रहा हूँ, भट्ट जी। अब कोई मैं नहीं कोई पट नहीं। जी भी करने लगूंगा इधर से, फिर देखो क्यों यार हमको उकसा रहे हो आप। अरे फिर सुन, हमें भी है एक ना वो एक हिंदुस्तानी भाव वाला आता है, टपा टप आता है मेरे को भी। तो मेरे को उसमें मत ले जा रे भाई तू प्लीज। तुम सारे ना गीदड़ हो, झुंड बना के आते हो, ठीक है ना? और तुम्हारी और हस्ती और है और अकेले आने में, ओ समझ गए? मेरा बच्चा तो गलत लगा नहीं गया। नहीं अरे ले नहीं, ले 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 आप अरे ले ले आप ले ले आपके अरे ले 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 अरे ले ले भट्ट जी को नहीं नहीं। ले ले। जारविस सर, अमोल सर बोल रहे हैं कुछ। हाँ, हाँ अभी अमोल हम सर। आपको 5 मिनट बोलने देते हैं कि आपकी जो पहले से जो शिकायतें थी, तो उसका हम्म। हमने एक एक तरह से जवाब दे दिया कि आप कोई जवाब यहाँ नहीं पे दिया, बैठ कोई के। जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं तो दिया। अभी अभी मैं आप एक एक 3 बार जवाब, बोल रहा हूँ, आप कोई सवाल जवाब नहीं दिया। पूछिए। आपका 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 ऑब्जेक्शन क्या है, आपका सवाल क्या है? मैंने पहले ही पूछा कि आप ब्राह्मणवादी जातिवादी है या नहीं है, तो आपने उस नहीं पे भी गोलमोल किया, पहले हाँ बोला फिर ना बोला। आप जातिवाद को मानते हैं? सुनिए, 1 मिनट। ठीक, जब हम लोगों की बात हो रही थी तो बीच में ये मादक चौधरी, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, ये कहाँ? चलें चलें भाई, दिखा दी औकात, गालियां दिखा दी, बिल्कुल देखो नहीं, ये औकात पे आपको आ गए गाली के बिना आप। ये आपका तो धर्म यही सिखाता धार्मिक, है? ये तो धार्मिक लोग ऐसे ही यही होते हैं, इनका धर्म, देखिए ये ये इनका धर्म धर्म है। इनका ये सिखाता है सर, देखो। ये औकात में आपका तुम धर्म ये है। लोग आ गए। ये महिलाओं की इज्जत ये गाली करते हैं, कोई देखो नहीं ये बोला, ऐसे ये गाली महिलाओं को। कोई नहीं बोला। कौन ना गाली बोला? ब्रह्मा जी बोले ना हम चारों में से कोई बोले। पहले आप अपनी औकात पे आ गए, आप अपनी हैसियत दिखा दी कि आप कितने में हैं। यही ये लिखा है धार्मिक ये लोग आपके ऐसे ही महिलाओं ग्रंथों होते में। को। हैं। नहीं, आपने साबित कर दिया कि आपके ग्रंथों में भी गालियां लिखी है और आप भी गालियां ही बोल हम्म। सकते हो, उसके साथ आपकी नहीं, कोई और वो भी हैसियत नहीं देखे है। ना सर, ये महिलाओं को इनके ग्रंथों ने नीचा दिखाया, और वही ये कर रहे हैं कि देखो महिलाओं को लेकर उनके भाई उन गाली दे रही है। यार डूब मरना चाहिए हिमांशु भट्ट ना, बट जी आपको चुल्लू आपके भर मम्मी पानी में पापा ये डूब मरो। सिखाते हैं, आपके ग्रंथ ये सिखाते हैं क्या गालियां बोलना? आपके घर में भी माँ बहन होगी, और आप माँ बहन की किसी को गाली दे रहे हैं ना। यार इससे ज्यादा नीच मानसिकता क्या हो सकती है? क्यों यार अपनी जग हंसाई करवाने आ जाते हो, जब आपको कुछ भी नहीं पता रहता है। आपको और पता है आपके धर्म ग्रंथ इस तरीके से जो अश्लीलता से भरे पड़े हैं, इनह्यूमैनिटी से भरे पड़े हैं, इतनी क्रूएलिटी उनमें लिखी हुई है, यार क्यों जस्टिफाई करने आ रहे हो? आपके पास दो कौड़ी का तो दिमाग नहीं है कि आप कहाँ और बोल रहे हो। ये ना लाइव सार्वजनिक रूप से जा रही है। और हमारा कोई प्रोपेगेंडा जो आप बोल रहे हैं ना,
हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं, आपका लग रहा है प्रोपेगेंडा है। और दूसरी नहीं। चीज, गीदड़ जो है वो झुंड में शिकार नहीं करते। शेर भी शिकार करते हैं ना, तो झुंड बना के ही करते हैं। शेर अकेला हाँ शिकार जो है वो नहीं करता। तो हम शेर है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, आपको एक भी पॉइंट आपने ये नहीं कहा कि आपको आपका धर्म क्यों प्यारा है, उसमें क्या अच्छा है। रामायण से शुरुआत की हमने, आपको दिखाया हर चीज पे। तो अब चीज है कि हम प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, हम अपनी छपी हुई किताबें बात कर रहे हैं। ये आपका तो खत्म हो गया। इससे आगे हम एज अ मैच्योर पीपल फिर भी हम आखिरी बार आपको पूछ रहे हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपके विचार क्या है। मेरी तकलीफ ये है, आप लोगों ने ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रखा है? क्योंकि ब्राह्मणों आप पे अपने ही ये आप को सारी चीज ब्राह्मण ही पाखंड। क्यों समझते हो? यही तो हर प्रॉब्लम किताब है। में ही तो ब्राह्मण लिखा है भाई। यार हर ब्राह्मणों किताब में ने ये ब्राह्मण लिखा है। पाखंड भारत देश को गर्त में धकेला है ना, तो वो ब्राह्मणों ने धकेला है, इसलिए हम ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। और अगर सारे किसी ग्रंथ और ने ब्राह्मण उन्होंने ही धकेला होता लिखे। तो उनको ब्राह्मणवाद पे। हाँ, जो ब्राह्मणवाद को मानता है वही ब्राह्मण, मतलब मेरा कहने का मतलब वही है, जो खुद को ब्राह्मण मानता है वो ब्राह्मणवादी ही बस होता है। बस। ठीक है, तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जी में कोई बिल्कुल। फर्क नहीं है। जो अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता वो कहाँ पैदा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ भी तो हाँ। हमारे तर्कशील साथी हैं ना, जो एक्स ब्राह्मण्स हैं। तो जो खुद को नहीं। ब्राह्मण कह रहा है वही तो ब्राह्मणवादी। ये मतलब दोनों एक ही अच्छा। चीज है, ये अलग अलग नहीं है बिल्कुल ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए आजाद सर, सुनिए ना। जब हम्म। हम लोग आराम से बात कर रहे थे ना, कुछ इस तरह की कोई गलत बात नहीं हो रही थी, तब एक आदमी बीच में आकर बोलता है कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा ये हूँ। तो ये अच्छा लगता है क्या? आप बताइए। बाप नहीं बोला था, पिता बोला था। तो आप खुद को फर्क क्या ब्राह्मण पड़ा? मानते हैं? नहीं फर्क। अच्छा है, तो किसी को मतलब कोई भी राह चलता आएगा बोलेगा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हम्म, हूँ, हम उसको मानेंगे क्या? यार, आप बताइए सर ना। वही अच्छा तो आप एग्जैक्टली इसको इसको यही मान तो हम लेंगे। बोलते हैं। यही यही तो तो हम कह रहे हैं बोलते कि हैं आप, कि क्या ये तो हम भी कोई कह भी रहे कि हैं ना। कोई भी कोई भी राह कह दे चलता आपको मुंह बंदा से पैदा हमें होगा, कोई, हाँ कोई हमें मुंह से पैदा किया, जांग से पैदा किया, बाहों तो से आप पैदा मान किया, लिए। पैर, ये वो मान कैसे लेंगे मान क्या? लिए? हाँ, ये वो कैसे मान लिया हमारे आपने कि धर्म मुंह से पैदा शास्त्रों में होगा है? लिखा हुआ अच्छा है, ये बताओ। ऐसे नहीं कि। नहीं, धर्म शास्त्रों में कहा, अच्छा ये बताओ, क्या मुंह से इंसान पैदा हो सकता है? आप ये बताओ। अरे हुए होंगे उस टाइम पे, आज की बात कैसे? नहीं, कर उस रहे तो टाइम हो। पे बस कैसे कैसे हुए उस होंगे? टाइम पे कैसे? मुंह में संभोग मैं किया होगा ब्रह्मा के, फिर किसी ने। विष्णु नहीं विष्णु वो जैसी किया भी उपविष्टता। ये ना, ये नहीं नहीं। डायलॉग मैं नहीं, कब से बोलना चाहता था। पहले आके ब्रह्मा जी ने पेल दिया, फिर आपने मेरा 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 नहीं डायलॉग नहीं, चला लिखा है आपकी वजह से। साइंटिफिकली भी अगर उसके मुंह में भी किसी ने वीर्यपात कर दिया तो भी वो प्रोटीन शेक की तरह पेट में जाके डाइजेस्ट होगा, वो बच्चा नहीं तैयार करेगा। हाँ, वो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बाद में चला जाएगा। उसके लिए यूटेरस की जरूरत है, तो उसके मुंह में क्या यूटेरस बना रखा था क्या? तो पीरियड्स भी आते होंगे फिर। हाँ, फिर मुंह से खून भी निकलता होगा। बहुत महिलाओं की इज्जत तो फिर करते हो मुंह से आप लोग। भगलिंगामृत भी आता होगा। हाँ, महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे थे ना, दिखा रहे हो तुम लोग, मतलब क्या हो। ये अरे हम सर, हम साइंस की महिलाओं बात की, कर रहे हैं, यूटेरस की ये बात साइंस कर की रहे हैं, साइंस ये बात है कर रहे महिला की हैं, सर, बात नहीं है। यूटेरस की ये बात कर रहे हैं साइंस हमने, है। महिलाओं का भी नाम ही नहीं लिया। हम महिलाओं का नाम भी नहीं लिया, हमने जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो बोल दी। सर हाँ। भट्ट जी सच सच बताइए, आप 10th फेल है क्या? मैं आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। क्या एम पढ़े टेक हो? तो बताइए नहीं हम है ना? कितना पढ़े क्या हो पढ़े पता भी है लिखे हो? आपको? आप कितने पढ़े हो बताओ? क्या बता पढ़े हो? दिया। हाँ बताओ ना, मेरे से तो ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, चलो बताओ। कौन करे मेरे से ज्यादा नहीं पढ़े होंगे? मैं बोल रहा हूँ, अमोल बोल रहा हूँ, बोलिए। आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक। बताओ ना फिर क्या सर पढ़े हो जस्ट यार। टेल मी ना, व्हाट्स योर स्टडी, व्हाट डिग्री यू हैव अर्न, प्लीज टेल मी। नहीं, डिग्री से क्या वो करते हो क्या आप लोग? मतलब जो कम डिग्री वाला होगा तो मतलब वो अरे उनको आपने अभी तो आपसे आप रामायण ज्यादा। बोले ही, कि अभी ज्यादा पढ़े रामायण हैं। हमारे अरे मुंह अभी पे अभी जबान बोले, पे है। और अभी अभी आप बोले कि आप हम सबसे ज्यादा पढ़े हैं, और अभी बोल रहे हो डिग्री की क्या वो है? अरे सर ऐसे कैसे चलेगा? दो दो बात, डिग्री ये तो ढोलक वाली बात हो गई आपकी, दोनों तरफ बज रहे हो आप तो। डि- डिग्री और डिग्री हम तो का सारे हम, क्या बजाने पे मतलब? पड़े हैं आपकी। नहीं नहीं, पर ये तो आपने जान हमें तो बोला कि जान रहे हो आपको क्या फिर? रामायण पता है, तो हमने रामायण तो हमारे मुंह पे जबानी है और आपने नहीं पढ़ी है। ये ये
क्या कहते हैं, ये बस गीदड़ भपकियां आजाद, देते मेरा हो मेरा आप कमेंट लोग। हाईलाइट करना अरे भाई। हमें आपको हराने में कोई हमें गर्व नहीं है। आपके बहाने से यहाँ जो बाद में टोटल 20-30 हजार लोग देखेंगे, उनके मन में जो प्रश्न होंगे उनके हम आंसर दे रहे हैं। हम आपको हाँ, पर्टिकुलरली आपको सुधारने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। जब से आए हो तब से पता चल गया कि आप नहीं सुधरने वाले हो, तो हम टाइम वेस्ट आप पे नहीं कर रहे। हम लोगों के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। लोग तुम्हारे कोई ना सुनने वाले, तुम्हारा प्रोपागेंडा ना, ये अरे हम ये अरे यार करते आपका अभी ये तो प्रोपेगेंडा बताया नहीं यार, है। कितने पढ़े हैं, आप कितने पढ़े हो वर्णवाद ये तो बता दो ना। पहले ये बताओ, वर्णवाद तो पहले ये चालू बताओ। रखना। आपका सर इनसे प्रोपेगेंडा ये है, हमारा नहीं है। अच्छा सर इनसे आजाद, ये पूछ रहे थे। इसमें आजाद जी, क्या समानता भट्ट लानी जी, है। सर एक मिनट, भट्ट जी, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? व्हाट्सएप चलाना हाँ आता है आपको? हाँ। वहाँ आप हिंदू ग्रुप से जुड़े हुए हो ना, जहाँ पे ये मैसेजेस आते हैं, कौन थे? ये ये हिंदू गर्व वाले कि अभिमान करो, ये है वो है, जय श्री राम। तो वो आते होंगे ना? इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, मुझे पता चला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एमटेक किए हैं, पता है, मुझे पता चल गया। हाँ व्हाट्सएप इन्होंने डिग्री इसलिए नहीं बताई। यूनिवर्सिटी, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हो इसलिए। और आप हिंदुओं पंडित जी, आप खुद आप जो है ना, आपको संस्कृत आती है, अगर थोड़ी बहुत आती है तो आप वेद को पढ़ना चालू कीजिए। आप उसके बाद उपनिषद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत खुद पढ़िए ना। हम जो बोल रहे हैं वो आपको चुभ रहा है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। रामानंद सागर के सीरियल के सिवा आपको रामायण पता ही नहीं है। अभी हम अगली 3-4 रामायण का मैं अगर नाम लूं ना, सच्ची रामायण या साउथ की रामायण जो है, वो तो इससे भी आगे है। वो सच्ची एक में रामायण तो जो सीता देखो जो है रावण वो की बेटी दिखाई वो है, वो एक में जो सीता राम की बहन दिखाई है। वो सच्ची रामायण क्या, वो जो पेरियार ने लिख दी थी, अच्छा मनगढ़ंत देखो यादव भट्ट जी, भट्ट ने। जी यार अपनी अपनी पढ़ाई बता दो यार, व्हाट्स योर स्टडी। वरना देखो ये लोग बोल रहे हैं मोदी की तरह एमए की पहले और फिर बीए की डिग्री की वो बाद में। यार बता दो ना, आप क्यों यार अपनी जगह सही करवा रहे हो? एमटेक तो नहीं हो ना, बता दो ना एमटेक हो क्या? और एमटेक एंटायर पॉलिटिक एंटायर बीटेक या एमटेक नहीं किया ना, ऐसे कोई डिग्री नहीं है ना आपके पास बड़ी वाली? एंटायर इंजीनियरिंग साइंसेस। ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा ये चलो, नाली से डिग्री तो गैस छोड़ दो, चूल्हा तो आप नहीं अपने जलाओगे ना? धर्म ग्रंथ के बारे में तो पढ़ो और फिर डिबेट को आओ ना। और फिर दूसरे को प्रोपेगेंडा, गलत बातें अपनी छपाई हुई किताबें बोलने से, आप खुद पढ़ो, आपकी किताब लेके रेफरेंस लेके डिबेट करने आओ। अच्छा भट्ट जी, यहाँ मैं आपको कोई किताब अपनी का घर में रेफरेंस देता छपाई हूँ। थोड़ी कर रहा है। हाँ, तो मैं किताब का रेफरेंस देता हूँ। देखिए, भारत सरकार ने टोटल 300 प्रकार की रामायण को रिकॉग्नाइज किया है। हाँ 300 प्रकार की रामायण भारत में रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार ने खुद किया है। तो एक किताब कौन? है कामिल बुल्के उनके ऑथर हैं, राम कथा नाम से। तो कामिल उन्होंने गुल। इस किताब में एक जो मिनट, अलग अलग लेखक रामायण है उसकी लेखक कंपैरेटिव स्टडी की है। लेखक का नाम ठीक क्या है? है, कामिल गुल। कामिल बुल्के ऑथर है किताब के, कामिल अच्छा, बुल्के। नहीं और ये तो मुझे किताब का पढ़ना नाम नहीं, है राम कथा। नहीं ये आप नहीं पढ़िए पढ़ना ना मुझे। बाबा, मैं आपको किताब ना बता नहीं, रहा हूँ, राम कथा नाम है। कामिल गुल वाला नहीं पढ़ना मुझे, मुझे अरे पता है उसमें। सच्ची रामायण चलिए पढ़ लो। ठीक है भाई, आप नहीं मत ही नहीं सर, पढ़िए एक फिर। मिनट, आप लोग कुछ ज्यादा फैल रहे हो। मुझे इनकी डिग्री पता चल गई, मैंने इंटरनेट पे देख लिया, इनकी प्रोफाइल पिक्चर सब मिल गया है। इन्होंने कर रखा है पीजीडीजी, और इसका फुल मतलब फॉर्म है सर? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गालीबाज। और अरे अच्छा, मैं, ओके ओके। मैंने आप लोगों को गाली दिया क्या? पहले बोल पर तो गए ना आपने यार, आप गाली चैनल गाली पे तो दिए बोले ना। ना। आपने स्क्रीन पे आके किसी एक को तो गाली दी ना। वो आदमी आपको तो वो आदमी ब्रह्मांड था का ब्रह्मा कह के बोल रहा था, और था वो कौन? आपको सार्केस्टिकली ये समझा रहा था कि ये कितना जो है वो अनसाइंटिफिक है। आपने सीधा उसको गाली दे दी। ये तो बराबर नहीं है ना। हम में से आप अभी तो हम बात सब बात बोलेगा, कर रहे हैं, बात हम ट्रू बोलेगा ऑन तो फैक्ट्स बात कर रहे हैं ना। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे।
आपकी बातों से तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो जो यार पर बनना है। गाली दिए ना आप किसी को। सर चैनल आजाद जी का है और आप पब्लिक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक नेता की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है ये, सुनिए वहां पे सुनिए, हजारों लोग इतनी सुनेंगे, वहां पे आपने इतनी गालियां बोली है। इतनी अब मर्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप 5 लोग थे, आपके सामने वो मेरे को बोल रहा था कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, पिता हूँ, फादर हूँ, जो भी है, और आप लोग सुन रहे थे। ये तुम्हारा ही क्योंकि वो मंच है। ब्रह्मा बन तो के आप आया ही तो था। वो ब्रह्मा बन के ब्रह्मा आया बन था के ना, आए आप थे ही ना। बोल। और आपने आपको ब्राह्मण भी का बोला तो कि जन्म ब्रह्मा जो आपका है पिता वो है। मुख से हुआ है। कल आपको भी तो पृथ्वी पर के कल को देवता भूदेव बनने की आदत है कल ना, तो इसमें क्या हो कल गया? नहीं, कल को मैं बुद्ध के नाम से आईडी बना के आऊंगा, तो मेरे बस नीचे में जैसे ही सब लोग फटी क्या सीधा बुद्ध के वो पीछे, क्या आ मिलता है जाओ आ यार? जाओ, जैसे ही फटी सीधा अभी बुद्ध बनो के पीछे। बुद्ध का। आ जाओ आ जाओ। हमको बुद्ध के बारे में भी काफी नहीं, पता सुनो। है। चलो आप बुद्ध के बारे में शुरू करो, क्या बोलना है अभी बोलो, चलो। बुद्ध तो भगोड़ा था, भाग गया था चाइना में, छोड़ो वो सब। बिल्कुल बस नहीं, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, वो वो बुद्ध भाग भागा गया था ना। नहीं था तो उस आपके वक्त। सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था? आपके सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था? नहीं नहीं, एक पॉइंट पे भगवान बुद्ध बिल्कुल भागे नहीं थे। वहां पे जो नदी थी, उसके दोनों बाजू में पानी के लिए खींचने के लिए, जब खेतों में सिंचाई करनी थी, तो दोनों गुटों में हमेशा लड़ाई होती थी कि एक किनारे के लोग और दूसरे किनारे के लोग। तो इनमें झगड़ा इतना हो गया था कि बुद्ध को बीच में जाके उनको समझाया, लेकिन जब उसके जो गांव वाले थे, वो बोले अब आर की पार करनी है, या तो तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी या तो आपको इस गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने बोला मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए वो सबको बता के अपनी पत्नी की लिए सब नौकर चाकर रख के वो रात के अंधेरे में इसलिए गया कि जहां तक उसको सब जानते थे, अगर वो नजदीक सवेरे पहुंचता तो रास्ते में 10 लोग उसको पकड़ के वापस ले आते, और उसके पिताजी इसके अगेंस्ट थे। वो बोल रहे थे लड़ाई हो गई तो हो गई, लेकिन बुद्ध जी का कहना था कि मैं इस लड़ाई में रक्तपात में शामिल नहीं होऊंगा, इसलिए वो चले गए थे सबको बता के, सबका अच्छी तरह से ख्याल रख के चले गए थे। चलो अमोल जी एक मिनट। अब ये लास्ट बात मैं कह दूं, इसके बाद इनको विदा करिए, वापस आएंगे, काफी टाइम दे दिया है। एक बात और भट्ट जी ये बता दूं कि जब आपकी फटे, आप बुद्ध के पीछे छुपने की ट्राई करते हो, हर हर टुन्नी या हर सो कॉल्ड सनातनी हिंदू, इतना बताइए। अरे वो चलिए बुद्ध जी भाग गए थे, चलिए आपके हिसाब से, मैं नहीं मानता, लेकिन चलिए वो भाग गए थे। लेकिन क्या इससे आप ये छिपा सकते हैं कि शिव ने एक आदि नाम के दैत्य के साथ गुदा मैथुन किया, एनल सेक्स विथ मैन? कैन यू एक्सेप्ट इट? क्या इससे ये छुप जाएगा? क्या इससे ये छुपेगा कि शिव जी शिवदूती को अंडकोश, अपने वृषण, अपने सर शिवदासी स्क्रोटम स्क्रोटम स्क्रोटम, शिवदासी को हाँ शिवदासी, उसको स्क्रोटम खाने का आदेश दिया? ये सब आप छिपाएंगे क्या? कुब्जा को भी कृष्ण ने नहीं छोड़ा और उसके वजाइना के अंदर उन्होंने अपना वीर्यपात किया, ये आप छुपा पाएंगे क्या? ये सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसलिए अब ज्यादा मत बनो। दूसरी बार आना तो आइए। चलिए, माफ करिए चलिए भाई साहब, ठीक है सर मानसू काफी टाइम दे दिया।